दशम स्कंध अध्याय क्रमांक 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै हन्ताय मद् ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला, हे सखियों हरिदास वर्य, भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ, यत चूंकि राम कृष्ण चरण, कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित, मानम आदर, तनोति प्रदान करता है, सह सात, गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वालबाल के, तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को, यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ, सूयवस अत्यंत मुलायम घास, कंदर गुफाएं, कंदमूले तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो मुलायम, सुगंधित तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। जो भी भक्तों ने मोबाइल फोन लाया हो, कृपया उनसे अनुरोध है कि अपना। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया और गोवर्धन को अपने नज़रों में पूजनीय बनाया। रामायण से हम भरत पूजनीय कैसे बने प्रभु श्री राम के नज़रों में, और रामायण के जितने टीकाकार हुए हैं उनमें उन्होंने भरत का जो गुणगान किया है
यहाँ तक कि कई श्री वैष्णव टीकाकार भरत को रामचंद्र जी से भी ज़्यादा आदरणीय और पूजनीय मानते हैं। तो हमने पिछले सिटिंग में ये 20वीं शिक्षा ली थी रामायण के इस प्रसंग से। प्रभु श्री राम की वन गमन लीला, तत्पश्चात भरत जो अब अयोध्या लौटे हैं, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम को, अयोध्या को राम रिक्त वो देख रहे हैं और उसके कुछ अपशकुन। तो हमने पिछले रविवार को सांकेतिक विज्ञान के विषय में चर्चा करी थी कि हमारे जीवन में चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, भगवान श्री कृष्ण स्वयं और अपनी प्रकृति के द्वारा हमें संकेत के द्वारा बताते हैं कि हमारे जीवन की दिशा किस तरफ होनी चाहिए। इंडिकेटर्स एंड मोटिवेटर्स। तो 4 तरीके हैं सत्य को जानने के: डिडक्शन, एबडक्शन, इंडक्शन एंड सबमिशन। जहां तक संकेत का सवाल है, शारीरिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और पर्यावरण के स्तर पर, और जहां मोटिवेटर्स इसका सवाल उठता है, तो ये हमारी आंतरिक चेतना, हमारा मन, बुद्धि, हमारी भावनाएं, वृत्तियां, ये सब निर्धारित करते हैं। कुछ उदाहरण हमने शास्त्रों से लिए। अक्रूर, कंस, ये कलयुग के लक्षण। और अंत में युधिष्ठिर महाराज ने जब हस्तिनापुर से लौटे अर्जुन से पूछा कि मैं ये सब जो अपशकुन देख रहा हूं, कहीं हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण अपने धाम तो नहीं लौट गए। तो हम इस मुद्दे पर थे। अर्जुन ने उस प्रसिद्ध श्लोक में कहा कि वही मेरा धनुष, वही गांडीव, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े, वही मैं अर्जुन। परंतु एक महत्वपूर्ण बदलाव जो मेरे जीवन में हो गया है वो है ईश रिक्तम। भगवान श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं वो रिक्त हो गए हैं। ईश्वर से रिक्त अब अर्जुन अपना जीवन महसूस कर रहे हैं। तो इसके विषय में हमने पिछली दफा चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे ईश युक्तम। तो ईश रिक्तम, जैसे कि भरत ने अयोध्या में अयोध्या को राम रिक्त देखा, जैसे अर्जुन ने द्वारका में द्वारका को कृष्ण रिक्त देखा। When Krishna Bhakti enters ordinary food, पहले हम इस्कॉन में आने से पहले क्या खाया करते थे? खाना। अब हम उसे खाना नहीं कहते, हम उसे प्रसाद कहते हैं। पहले प्रसाद के रूप में इतना सा पेड़ा खाया करते थे। अब ये समझ में आ रहा है कि प्रसाद का अर्थ हमारे जीवन में जो कुछ हम करें उसे भगवान की कृपा समझकर करें, वो है प्रसाद। तो वही भोजन जब भगवान को भोग चढ़ता है, वही खाना जब भगवान को भोग चढ़ता है, तो भगवान उसे अब केवल खाना नहीं रख देते, भगवान अब उसे प्रसाद बना देते हैं। एक बार एक शिष्य, उन्होंने गुरुजी से पूछा, तो ये ब्रह्मचारी
जिस आश्रम में रहता था गुरुजी के, तो रोज उसकी सेवा थी कि वहां के जो अर्च विग्रह उन्हें नैवेद्य दिखाना, भोग चढ़ाना। तो हम सब जानते हैं कि हम लोग कैसे नैवेद्य दिखाते हैं अर्च विग्रह को। राजभोग की थाली सजाकर उसमें इतने सारे अलग अलग व्यंजन बनाकर पकाकर उसमें सजाकर भगवान के सामने रखते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, फिर पट बंद होते हैं और 10-15 मिनट उसके पश्चात फिर पुजारी अंदर जाता है और क्या देखता है कि अब ये प्रसाद बन गया है ना। परंतु क्या हमारी आंखों को वो बदला हुआ भोजन प्रसाद में दिखता है? समझ में आता है कि मैं 15 मिनट पहले जो प्लेट रखकर गया राधा मदन गोपाल जी के सामने, उसमें जो जो आइटम्स मैंने रखे और फिर भगवान को निवेदन किया कि भगवान आप पाइए, अब 15 मिनट पश्चात क्या मुझे उसके अंदर भगवान का वो अंश दिख रहा है? तो यही प्रश्न इस ब्रह्मचारी के मन में उठा। एज इट इज दिख रहा है तो अपने गुरुजी से पूछता है कि मुझे ये जो साइंस है, कौन सा साइंस? ये भोग से प्रसाद बनने का जो साइंस है, ये नैवेद्य दिखाने का जो साइंस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी ने पूछा क्या समझ में नहीं आ? मैं रोज थाली रखता हूं, ऐसी के ऐसी थाली वापस उठा के लाता हूं, आप कहते हैं भगवान खाते हैं। हाँ? यदि वो खाते होते तो थाली एज इट इज कैसे रहती? पूड़ी यहां से वहां नहीं हुई है, चम्मच यहां से वहां नहीं हिला है। कैसे मैं यकीन कर लूं कि मैंने जो नैवेद्य दिखाया वो हमारे प्रभु ने उसे खाया? तो गुरुजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। गुरुजी ने कहा ठीक है, आज का पाठ याद करो, फिर कभी चर्चा करते हैं। तो आज का पाठ उनको दिया, कुछ श्लोक कंठस्थ करने के लिए। ईशोपनिषद के श्लोक, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीत माग्रकस्य स्विद्धनम। तो ये श्लोक सभी को कहा, शिष्यों को कंठस्थ करने के लिए। ये शिष्य ब्रह्मचारी इसे भी कहा। 2 दिन 3 दिन बाद इसे कंठस्थ हुआ। गुरुजी ने पूछा सुनाओ, श्लोक सुनाओ ईशोपनिषद का, जो होमवर्क दिया था। सुनाया उसने बिना देखे। तो गुरुजी ने पूछा क्या ये श्लोक उस पुस्तक से, ईशोपनिषद की पुस्तक से तुम्हारे मन में ट्रांसफर हुआ है? शिष्य ने कहा हां, तब तो मैं सुना पा रहा हूं। किताब से मैंने उसे अपने मन में ट्रांसफर किया है, तभी तो मैं सुना पा रहा हूं। तो गुरुजी ने पूछा तब किताब में नहीं होना चाहिए? यदि किताब से तुम्हारे मन में वो श्लोक ट्रांसफर हुआ है तो एक ही जगह होना चाहिए ना वो श्लोक। वो ब्रह्मचारी उसे उसके सवाल, 3 दिन पहले के सवाल का जवाब मिल गया। जैसे वो श्लोक वहां से उसके मन में ट्रांसफर हुआ परंतु फिर भी उस किताब में एज इट इज रहा, वैसे ही भगवान जब उस नैवेद्य को ग्रहण करते हैं तो एज इट इज भी रखते हैं। और एज इट इज रखते हैं इसलिए पुजारी बड़े उत्साह से ऑफर करता रहता है।
और कुक्स बड़े उत्साह से पकाते रहते हैं, और बाकी बड़े इत्मीनान से प्रतीक्षा में कि कब राजभोग की प्लेट बाहर आएगी। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक एक मुद्दा लेंगे, कैसे जब युक्त भगवान श्री कृष्ण से वो वस्तु हो जाती है तो कृष्ण युक्त या राम युक्त वो वस्तु किस में परिणित हो जाती है। When कृष्ण भक्ति एंटर्स ट्रैवल, पहले हम उसको क्या कहा करते थे, सैर सपाटा, घूमना फिरना, है ना, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं। परंतु जब हम यात्रा के लिए निकलते हैं तो हो सकता है वही नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर जाएं, वही हम हमारा सामान पैक करें। हाँ, पहले कुछ और अटैची में हुआ करते थे, अब धोती कुर्ता, तिलक, साड़ी इत्यादि, बीड बैग, ये सब कुछ होता है, करताल। तो वो प्रक्रिया वही है, परंतु अब उसे हम क्या कहेंगे, घूमने फिरने नहीं जा रहे, अब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब देखो, पहले तीर्थ यात्रा वो कब जाया करते थे लोग, 50-60 उम्र हो गई है, उसके पश्चात बस अब एक ही जगह बाकी रह गई है। कहते हैं ना कि बेटा 4 धाम यात्रा करा दे मरने से पहले, हाँ, काशी दर्शन हो जाए मरने से पहले। हाँ। परंतु हम देखो इस्कॉन के अंदर विद्यार्थियों को ले जाते हैं, 16, 17, 18 साल के विद्यार्थी, हाँ, हर वर्ष विद्यार्थी उनको हम ले जाते हैं। और आजकल तो अब इनकी तादाद बढ़ते जा रही है, 250, 300। हमारे राधा गोपीनाथ का जो आईवैस यात्रा होता उसमें 800, 900 ऐसे विद्यार्थी, केवल बॉयज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। और कहाँ जाते हैं, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ऐसे ऐसे तीर्थ स्थानों के विषय में उनके माँ बाप ने भी कभी सुना नहीं। उडुपी, श्रीरंगम, रामेश्वरम। इस बार हम जा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश। अब देखिए, हिमालय, पहले बताया जाता था कि हिमालय की दिशा में यदि कोई जाता है तो परिवार वालों को बोल के जाता है कि मेरा कमरा किसी और को दे देना। So when Krishna bhakti enters travel, turns into pilgrimage. When same Krishna bhakti enters water, it becomes चरणामृत। वही पानी जब भगवान के अभिषेक से वो शुद्ध होकर चरणामृत बनता है, उसे हम अपने शीश पर धारण करते हुए उसे ग्रहण करते हैं। When कृष्ण भक्ति एंटर्स म्यूजिक, संगीत में जब कृष्ण भक्ति का प्रवेश होता है तो अब वो संगीत न रह जाकर वो कीर्तन बन जाता है। When कृष्ण भक्ति एंटर्स अवर एक्शंस, जो हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं उनके अंदर, जब यहां तक कि देखिए हमारे शारीरिक कार्य भी सेवा में परिणित हो जाते हैं, इसलिए प्रसाद सेवा बोलते हैं। एक तो प्रसाद, ऊपर से जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो उसको भी सेवा बोलते हैं। बहुत अच्छी लगती है ये वाली सेवा। जैसे हमने कहा, फिर डिवोटी जब सोता भी है तो वो भी उसकी एक सेवा है। वो सोने की प्रक्रिया भी सेवा, भगवान की सेवा हेतु हो रही है। When कृष्ण भक्ति एंटर्स वर्क, जो व्यवसाय है, जब व्यवसाय के अंदर कृष्ण भक्ति, तो उसे कर्म योग कहते हैं। केवल कर्म नहीं, कर्म योग। अब देखिए, जब भूख लगी है
परंतु वही भूख जब हम एकादशी के दिन या जन्माष्टमी के दिन उस भूख को हम सहन करते हैं तो वो भूख व्रत में परिणित हो जाती है। When bhakti enters speaking, किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत बोलना अच्छा लगता है, तो फिर भगवान ने इतने ग्रंथ दे दिए, लो पढ़ो और बोलते रहो, इसमें से बोलो। तो वही बोलने की जो प्रवृत्ति है उसको जब वो भगवान की सेवा में लगाता है तो उसको कहते हैं प्रीचिंग। When Krishna Bhakti enters just a book, it's called शास्त्र। जब घर में कृष्ण भक्ति भगवान श्री कृष्ण को कोई स्वागत करता है गृहस्थ, तो क्या कहा जाता है? घर, फिर वो एक मंदिर। और जब कृष्ण भक्ति मन में प्रवेश करती है तो मन मंदिर, मम मन मंदिरे रहो निषिद्धिं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मोर मन वृंदावन, कि जब मन में हम भगवान का ध्यान करते हैं तो ये मन, ये हृदय हमारा आध्यात्मिक संसार बन सकता है। तो इसलिए ये है ईश युक्तम। तो शुरुआत होती है जीवात्मा की भुक्ति से, और भुक्ति से जब त्रस्त हो जाता है, इंद्रिय भोग से जब त्रस्त हो जाता है, तब मुक्ति की याचना करता है वो जीव। परंतु यहां पर श्रीमद् भागवत का सिद्धांत और जो भक्ति का सिद्धांत है वो मुक्ति से भी परे हमें ले जाते हैं, और वह है भगवान की सेवा, भक्तिमय सेवा। केवल सेवा नहीं, भक्तिमय सेवा। तो अब देखिए, हम भुक्ति के स्तर पर थे और श्रील प्रभुपाद की कृपा से डायरेक्टली प्रभुपाद ने और आचार्यों ने हमें भक्ति के स्तर पर ले आए। तो कोई पूछेगा कि ये जो बीच में मुक्ति, इसका क्या, ये नहीं मिलेगी? तो हमारे आचार्य कहते हैं, रूप गोस्वामी इत्यादि, कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की चेष्टा भी करता है, अभी तक पूरा भक्त भी नहीं बना है, केवल उसने इच्छा व्यक्त की है, चेष्टा की है, तो मुक्ति देवी हाथ जोड़कर द्वार पर खड़ी होती है कि मुझे भी आपकी सेवा में लगाओ। कौन? मुक्ति देवी हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। जैसे वो प्रसिद्ध कथा है सावित्री सत्यवान की, कि वो ऐसी पतिव्रता स्त्री सावित्री, जब यमराज जी उसके पति को ले जा रहे हैं यमलोक, और वो अपने पति को मांग रही है, किससे? यमराज से मांगती है सावित्री। यमराज कहते हैं कि ये नियम नहीं बदल सकता तुम्हारे लिए, चाहे तुम कितनी भी पतिव्रता हो, मृत्यु के पश्चात तुम्हारा जो पति है वो अब मेरे साथ ही जाएगा, ये नियम बदल नहीं सकता। तो सावित्री बहुत बुद्धिमान थी, तो सावित्री ने कहा ठीक है, तो आप मुझे कोई वरदान दे दीजिए इसके बदले। यमराज ने कहा मांगो। तो सावित्री ने कहा मुझे 100 पुत्रों की मां होना है। यमराज ने कहा तथास्तु। और वो अब चलते बने। सावित्री ने कहा कहां जा रहे हो? 100 पुत्रों की मां यदि मुझे होना है तो उसके लिए पति चाहिए ना। अब ये उस युग की बात थी। कलयुग में कुछ भी पॉसिबल है। तो यमराज देखने लगे सावित्री की ओर, और यमराज सोचने लगे तुम बड़ी चतुर हो,
तो न केवल सावित्री ने अपने पति को फिर से पा लिया, बल्कि एक पुत्र जन्म लेने के लिए 1 वर्ष तो लगेगा, तो 100 पुत्र के लिए पति को कम से कम 100 वर्ष जीना होगा, है ना। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति भगवान से वरदान मांग रहा था कि भगवान, मैं अंधा हूं, मेरे पास कोई ठीक घर भी नहीं है रहने के लिए, भिखारी था वो, पत्नी भी नहीं है, पुत्र कहां से होगा, कोई घर नहीं, दृष्टि नहीं, परिवार नहीं, तो कृपा करके आप वरदान दीजिए। सब भगवान ने कहा एक ही दूंगा मैं केवल। आजकल मंदी चल रही है, एक ही मांगना है तो मांगो। तो ये भिखारी बहुत होशियार था, कॉम्बिनेशन था मारवाड़ी और गुजराती का ये। तो देखिए क्या भगवान से एक वरदान मांगना है बस। तो इसने भगवान से मांगा, भगवान मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे बंगले की छत से मैं मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को मर्सिडीज गाड़ी में स्कूल छोड़ते हुए देखूं। भगवान भी कंफ्यूज हो गए। मेरे बंगले की छत से मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को मर्सिडीज गाड़ी में स्कूल छोड़ते हुए मैं देखूं। अंधा था वो, आंखें आ गई। अभी बंगले की छत होगी तो बंगला भी तो नीचे होगा। पत्नी, पुत्र हो गया और एक्स्ट्रा भी मर्सिडीज गाड़ी भी, और वो भी स्कूल भी जा रहा है बेटा। तो फिर भगवान डिसाइड किए कि मुझे ज्यादा मारवाड़ी और गुजरातियों के घर पे रहना चाहिए। तो इसलिए जब हम युक्त, कृष्ण युक्त बनते हैं तो उसके साथ सब कुछ जुड़ जाता है। तो ये शिक्षा थी कि जब भरत ने अयोध्या को राम रिक्त देखा और वही भरत ननिहाल जाने से पहले अयोध्या को राम युक्त देखे थे, तो अब अगला लेसन, अगली शिक्षा, भरत ने अब अयोध्या में प्रवेश किया और अयोध्या की ऐसी स्थिति, ऐसे वीराने को अयोध्या में देखा, तो सबसे पहले अपने पिता के महल में गए चेक करने के लिए कि पिता से जानता हूं, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ हैं और वो राजा हैं, तो जो कुछ अयोध्या में हुआ है उनको तो सबसे पहले उसकी खबर होगी। तो भरत सबसे पहले दशरथ के महल में जाते हैं, परंतु दशरथ को नहीं पाते वहां पर। दशरथ तो गुजर चुके हैं, अभी तक समाचार भरत को किसी ने नहीं दिया है कि तुम्हारे पिता गुजर गए हैं। तो जब दशरथ अपने पिता को भरत उनके महल में नहीं पाते, तब भरत सोचने लगते हैं कि इस समय मेरे पिता, दिन के इस समय, जिस समय भरत एंट्री किए थे सुबह के समय, अपने महल में नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ा अपशकुन है। और अयोध्या का नियम ये था वहां पर कि जो भी अपने कक्ष में या अपने महल में अपने निर्धारित समय पर यदि नहीं होता, जिस समय उसे अपने महल में होना चाहिए, यदि वो पारिवारिक सदस्य अपने महल में, कक्ष में यदि नहीं होता, तो आप जानते हैं वो कहां पाया जाता?
कैकेयी के कक्ष में। इन अयोध्या, एनीवन इन राम्स फैमिली would be in distress, would go to Kaikeyi's palace to relieve the distress. तो भरत अब किस दिशा में गए? अपने मां कैकेयी की दिशा में, उनके महल की दिशा में। तो ये जो अब उनकी छोटी सी यात्रा कहां? दशरथ के महल से कैकेयी के महल की ओर। पहली कौन सी यात्रा थी? उनके ननिहाल से अयोध्या। अब यहां पर दशरथ के महल से कैकेयी के महल। तो रास्ते में भरत रास्ते में क्या सोच रहे हैं कि जो मेरी आशंका अयोध्या को देखते हुए हुई थी, प्रवेश करते ही जो हुई थी, वो आशंका मेरी और बढ़ती जा रही है। कौन सी आशंका? कोई बहुत बड़ा विपत हुआ है अयोध्या में, उसकी आशंका। परंतु भरत वो अपनी मनस्थिति को संभाले हुए कैकेयी के महल में अब प्रवेश करने वाले हैं। यहां पर यह है 21वीं शिक्षा जो भरत हमें सिखाते हैं। स्थिति क्या है? अभी तक कैकेयी के महल में प्रवेश नहीं किया है, परंतु अपनी मानसिक तैयारी कर कर प्रवेश करने वाले हैं। तो उनकी मानसिक तैयारी क्या थी, इस पर हम गौर कर रहे हैं अभी। स्ट्राइव फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमारे एयरफोर्स के ट्रेनिंग में ये हमारे लिए एक मिशन स्टेटमेंट हुआ करता था। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस, वहां पर एक मिशन स्टेटमेंट है। क्या? स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, बट डोंट जस्ट स्टॉप देयर, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, इस भौतिक संसार का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत एक साधक के लिए। हम भी क्या कर रहे हैं? एक योद्धा की तरह युद्ध में लगे हुए हैं हमारी साधना भक्ति में। तो यदि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्धांत अपने जीवन में कैसे प्रदर्शित किया? कौन सा सिद्धांत? स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जब पांडव अज्ञातवास में थे, मत्स्य के राज्य विराट, वहां पर तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आए, वहां पर उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह पर। अच्छा, उससे पहले जब ये समाचार भगवान श्री कृष्ण ने द्रुपद के द्वारा भिजवाया धृतराष्ट्र को, क्या कि पांडव जीवित हैं और अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ है, और धृतराष्ट्र को यह समाचार भिजवाया इसलिए कि अब जो तुम्हारा पुत्र चाहता था वो सब कुछ पांडवों ने पूरा किया। वो हारे, 13 वर्ष का वनवास, सब कुछ हो गया, अज्ञातवास हो गया। अब उन्हें उनका जो राज्य है वो उन्हें मिलना चाहिए। युधिष्ठिर को राजगद्दी प्राप्त होनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र उस समय ये जानते हुए कि भाई अब तो कोई उपाय नहीं है, ये राज्य हस्तिनापुर का तो देना ही पड़ेगा, तो धृतराष्ट्र कतराने लगा। और उस समय जब भीम को पता चला कि इतना करने के बावजूद ये धृतराष्ट्र और उसका पुत्र, ये शकुनी इत्यादि, ये लोग सब बाज नहीं आ रहे, तो भीम तो तुरंत बोल दिए कि पहले से ही मेरे हाथों में, मेरी उंगलियों में खुजली हो रही है उसको मारने की। तो ये सब, ये दूत भेजना, पूछना, ये सब फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को भीमसेन बोलते हैं,
पूछते हैं कि ये सब फॉर्मेलिटी क्यों, आप मुझे बस आदेश दीजिए, वो हस्तिनापुर क्या, मैं वहां पे सबको खत्म करके सब कुछ हमेशा के लिए हमारा बना लूंगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन्होंने कहा नहीं, धृतराष्ट्र ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है तो मैं जाऊंगा शांति दूत बनकर। और इस दौरान अब द्रौपदी, जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनकर जाते हुए देखा, तो द्रौपदी ने जो प्रण लिया था कि उस दुर्योधन ने, दुशासन ने जो मेरे साथ किया, मेरे बाल मैंने खुले रखे हैं कि उनके लहू से मैं मेरे बालों को धोऊंगी, उसका क्या। तो भगवान श्री कृष्ण को जाते, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं जाते जाते, हस्तिनापुर जाते जाते कहते हैं, मुझसे ज्यादा मुझे दुर्योधन पर विश्वास है। तो द्रौपदी ने पूछा मतलब? मैं जा रहा हूं शांति दूत बनकर, परंतु मुझे दुर्योधन पर पूरा विश्वास है। क्या? कि वो इस शांति के प्रस्ताव को स्वीकार कतई नहीं करेगा। देखो कभी कभी भगवान को दुर्योधन जैसों पर कितना विश्वास होता है, अटूट विश्वास। कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी होती, भगवान बहुत विश्वास करते हैं कि ये जगह नहीं रह सकता जब में। हमको लगता है कम से कम उस पर तो विश्वास किया भगवान ने। तो भगवान गए शांति दूत बनकर, परंतु जाते जाते भगवान पांडवों को कहते गए युद्ध की तैयारी चालू करो, युद्ध की तैयारी शुरू करो। तो यहां पर भगवान ने ये दोनों का बैलेंस किया। अक्सर लोग भगवान श्री कृष्ण, महाभारत के कृष्ण के ऊपर क्या लांछन लगाते हैं कि अरे जो युद्ध लड़वा सकते हैं वो कैसे भगवान। यहां पर भगवान ने सारे जो प्रयास हैं, स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, यहां तक कि दुर्योधन को कह दिया, दुर्योधन तू ले ले हस्तिनापुर, 5 गांव दे दे, गांव शहर भी नहीं मांगे, गांव दे दे, ऐसे गांव जो कि हम लोग डेवलप कर लेंगे, उसको खेती कर लेंगे वो लोग। कौन क्षत्रिय हैं ये, गांव में कर क्या सकते हैं, हाँ सब ग्रीन बेल्ट है, वो दे दो। दुर्योधन हम जानते हैं उसने क्या कहा। तो भगवान ने साइमल्टेनियसली शांति दूत बनकर गए और यहां पर पांडवों को कहा युद्ध की तैयारी शुरू करो। स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। अब इस मुद्दे पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ये विवाद लोगों के मन में आता है आजकल करंट अफेयर्स के अंदर भी। एक है आतंकवाद और एक है अहिंसावाद। 2 एक्सट्रीम है, माइंडलेस वायलेंस एंड कॉवर्डली टॉलरेंस। कि भारत में हम लोग कई बार अहिंसावाद के नाम पर, यदि वो शब्द इस्तेमाल किया जाए, दब्बू बन जाएं। दब्बू, कॉवर्ड। कि अगर ये सिद्धांत है किसी ने हमें तमाचा मारा एक गाल पर तो दूसरा गाल दिखाओ। ऐसे ही एक व्यक्ति इसे फॉलो कर रहा था, एक गाल पर उसको तमाचा मारा गया, उसने दूसरा गाल दिखाया, फिर दूसरे गाल पे तमाचा मारा तो इसने सामने वाले को एक और तमाचा मारा। तो पूछा गया क्यों भाई, अब तुम गांधी को फॉलो नहीं कर रहे? तो उसने, गांधी जी ने कहा था जब एक गाल पर तमाचा कोई मारे तो दूसरा गाल दिखाओ।
उन्होंने ये नहीं कहा दूसरे गाल पे जब तमाचा खाओ तो क्या करो। So yes, Bhagavad Gita condemns mindless violence, but Bhagavad Gita doesn't promote cowardly intolerance. ये वैदिक संस्कृति का सिद्धांत नहीं है कि जहां पर इनजस्टिस हो रहा है वहां पर आवाज उठाना, केवल आवाज नहीं शस्त्र उठाना, यह भगवत गीता का सिद्धांत है और यह है शांति का सूत्र। तो अक्सर जब लोग भगवत गीता को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि अरे भगवत गीता तो युद्ध लड़ाने का ग्रंथ है, लड़ाई कराने का ग्रंथ है, तो एक बार ऐसे ही ये प्रश्न मुझे पूछा गया था कि क्या भगवत गीता लड़ाई कराने का ग्रंथ है? तो मैंने उन्हें पूछा कि पुलिस अपने बेल्ट में जो पिस्तौल रखती है वो क्या लड़ाई कराने का शस्त्र है या शांति स्थापित करने का शस्त्र है? ये बताओ। पुलिस के बेल्ट में पिस्तौल टंगी हुई क्या वो लड़ाई कराने का शस्त्र है या शांति प्रस्थापित करने का शस्त्र है? क्या कहेंगे आप लोग? लेकिन है क्या वो? पिस्तौल, और वो भी भरी हुई, और उसको जब चलाते हैं तो उसमें से कोई होली के फव्वारे नहीं निकलते। हाँ? पुलिस जब उसको चलाती है तो वो जो आतंकवादी हैं या जो गुनहगार कातिल हैं उनको चलाते बोलते हैं होली है। हाँ? ऐसे गा गा के नहीं पुलिस चलाती। तो पुलिस जब हिंसा का उपयोग करती है, उद्देश्य क्या है? ताकि हिंसा बंद हो। उस हिंसा को बंद करने के लिए पुलिस को सिखाया जाता है कि कैसे हिंसक बनो। तो हां, कई लोग फिर ये सोचते, एक एक्सट्रीम क्या है, भगवत गीता मतलब मार काटो सबको। ये भगवत गीता का सिद्धांत, ये एक एक्सट्रीम अलग। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस पर? स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। अच्छा, इसमें भी दो एक्सट्रीम हो जाए, ओनली स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, और कोई कहे कि नहीं, हमको वो जो हमारे जीवन में अगर कोई विपत्ति आएगी भी उसके बारे में सोचना भी नहीं, नकारात्मक मत बनो, वर्स्ट उस पर ध्यान देना, मतलब लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक हो रहे हो तुम, यू आर बीइंग पेसिमिस्टिक। हां, तो ये दो एक्सट्रीम हैं। अगर कोई केवल स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, तो वो किस मोड में चला जाता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और ये एक्सट्रीम है कि स्ट्राइविंग तो छोड़ दो, हर समय वो इस डिप्रेशन में है कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, ये संसार तो भगवान ने बोल ही दिया है पहले से, ये दुखालय है, मैं भी संसार के अंदर हूं, भगवान ने ये भी कह दिया, इतने अनर्थों के साथ तुम जूझ रहे हो, एक तो दुखालय है, अशाश्वत है, और मैं बद्धजीव हूं, और अनर्थ भी हैं उसके अंदर इतने सारे, और साले प्रलोभन भी इतने सारे हैं, छोड़ो भी। वो है पेसिमिस्टिक फियर्स। तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारे क्या होते हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं एज ए साधक, वैसे इसकी लंबी लिस्ट हो सकती है, परंतु हम यहां पर कौन सी लिस्ट निकालें? एज अ साधक, हमारे साधना भक्ति की लिस्ट।
तो पहला अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होता है? माई माइंड शुड नेवर डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग हियरिंग एंड चैंटिंग। हरी बोल। बड़ा टाइमली था वो। सो माई माइंड, अभी हमारा जो मन है, हम लोग सब शुरू दिन से, चाहे हम 5 साल के भक्त हों, 5 महीने के भक्त हों, या 20 साल, 25 साल, 30 साल के भक्त हों। जैसे प्रभुपाद को पूछा एक बार एक डिवोटी ने, प्रभुपाद, व्हेन विल माई माइंड नॉट डिस्टर्ब मी इन माई चैंटिंग, व्हेन विल आई परफेक्ट माई चैंटिंग? पता नहीं प्रभुपाद ने ये जवाब जो दिया, क्या सोचकर दिया। प्रभुपाद ने कहा 40 years। 40 years, और वो भी कॉन्स्टेंटली चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। परंतु इस दौरान यदि हम जब रोज माला लेकर बैठते हैं चैंटिंग करते समय, और अगर हम ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे, आज तो मेरा मन कहीं भ्रमित नहीं होने वाला है क्योंकि मैं 8 घंटे सो के आया हूं और अलार्म बजने से पहले उठ गया था मैं, और पेट भी साफ हो गया, और बाकी सारी चीजें, सब कुछ हम हमारे क्राइटेरियंस के अनुसार। तो हमको अगर ये एक्सपेक्टेशन के साथ बैठेंगे, आज तो मन बस बांसुरी बांसुरी सुनाई देगा उसको, भगवान की 5th नोट होगी। एक्सपेक्टिंग दैट द माइंड विल नेवर डिस्टर्ब यू इन योर चैंटिंग, ये किसके समान है? जैसे कीर्तन चल रहा है और आप बगल में खड़े हो, सब लोग नाच रहे हैं, आप बगल में खड़े हो और जानकीनाथ प्रभु ने देख लिया आपको, डू यू थिंक ही विल नॉट डिस्टर्ब यू? सो टू थिंक माइंड विल नॉट डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग योर चैंटिंग इज लाइक दैट डिवोटी स्टैंडिंग without dancing, expecting Janakinath Prabhu will not approach him. Next expectation, मेरी इंद्रियां जो हैं वो हर समय मेरे वश में रहेंगी, जो मैं बोलूंगा वही वो करेंगी, मेरी है। हाँ? और भगवान की सेवा में लगाना चाह रहा हूं, इतना नोबल विचार है, तो सपोर्ट तो करना चाहिए ना, कोऑपरेट करना चाहिए मेरी इंद्रियों को, है ना। और अक्सर हम देखते हैं कि साधना भक्ति में जब लगते हैं तब ये मन और इंद्रियां, पहले हमको पता भी नहीं चलता था कि ये मन है अंदर, ये मन नाम का एक प्राणी भी हमारे अंदर है। अब जब चैंटिंग और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये 4 नियम, उसके पश्चात फिर समझ में आता है कि ये दुर्दैव इंद्रियां हैं, ऐसी इंद्रियां हैं जो अब ज्यादा फुफकार रही है, ये मन ज्यादा फुफकार रहा है, क्योंकि उनको उनका आहार नहीं मिलता, तो ये ज्यादा उछल उछल कर कि मन वही बोलता है, मन और इंद्रियां यही बोलती, तो तू यहां पे 1.5 घंटा बैठने वाला है, ये तेरा प्लान है, ये सिखाया तेरे को मैंने। इस भौतिक संसार में इतने जन्मों से जो मैं इतने आनंद दे रहा हूं, हाँ, दोनों कौन, मन और इंद्रियां कहते हैं कि, और अब तू ये 2 दिन से तू ये हरे कृष्णा क्या करने लगा, अभी तू 2-2, 3-3 घंटे बैठेगा यहां पे, दगाबाज।
अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थर्ड वाला। भक्तों के बीच में लड़ाई कैसे हो सकती है? अरे भक्त हैं, भक्तों के बीच में कभी लड़ाई होती है? इनिशियली हमको लगता था ना ऐसा, बाद में फिर लगता है सारी लड़ाई इधर ही होती है। इट इज लाइक, एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अगर दो चूड़ियां कलाई में पहनी हैं किसी स्त्री ने, दो चूड़ियां, और वो एक्सपेक्ट करे कि कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे भाई, दो चूड़ियां एक ही कलाई में पहनी हैं तो आवाज तो आएगी। वैसे ही दो भक्त, और कौन से हैं ये दोनों भक्त? दोनों स्ट्रगलिंग डिवोटी है ना। मतलब दो मरीज जब एक अस्पताल में जाएंगे, चाहे डॉक्टर कितना भी एमडी हो, अमेरिका से एमडी किया हो, लेकिन ये तो मरीज हैं और दोनों अस्पताल में हैं, तो जब दोनों अस्पताल में रहेंगे तो एक दूसरे के बीमारी के लक्षण उन दोनों को भी पसंद नहीं आएंगे। किनको? उन दोनों मरीजों को पसंद नहीं है। एक मरीज, उसको पेट खराब है, दस्त लग रहे हैं, दूसरे का पेट ठीक है, उसको कोई दस्त नहीं लग रहे, लेकिन वो रात भर खांसता रहता है। तो वो जो रात भर खांस रहा है, उसको लग रहा है कि अरे मेरी मजबूरी कोई समझो। ये लड़ाई कब होती है? जब एक भक्त कहता है मेरी मजबूरी कोई समझ नहीं रहा है, तो दूसरा वो कहता है मुझे जो दस्त लगा हुआ है कभी तू झेल के देखो, तू तो कोरा खांस रहा है, कुछ निकल तो रहा नहीं वहां से। तो ये दोनों मरीज हैं, दोनों के बीमारी अलग अलग हैं, बीमारी के लक्षण अलग हैं, लेकिन एक ही अस्पताल में, डॉक्टर भी एक ही। तो डॉक्टर कौन है? वो गुरु। और डॉक्टर देखता है कि मेरे पास इसके बीमारी का भी नुस्खा है, इलाज है, और इसकी बीमारी का भी है, लेकिन ये दोनों जो लड़ रहे हैं इसका इलाज नहीं है। So devotees, because they are still having their material bodies and material minds and anarthas, तो वो होगा। ये यहां तक कि पांडव, उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता था, परंतु सबसे उनके अंदर खूबी क्या थी कि जब भी उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था, वो भगवान श्री कृष्ण, फाइनल वर्डिक्ट जो कृष्ण का होता था वो फॉलो करते थे वो लोग। फिर चाहे भीमसेन, वो उनका कोई भी प्रस्ताव हो, अर्जुन का, युधिष्ठिर का कोई भी प्रस्ताव हो, वो सब वहां पे रिजॉल्व होता था। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एवरी डिवोटी शुड लव मी इक्वली। ये इम्पॉसिबल है। हाँ ठीक है, कोई एक भक्त या दो भक्त आपको बहुत स्नेह देंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि पूरे डिवोटी कम्युनिटी में, कांग्रीगेशन में, ब्रह्मचारी में सब लोग मुझे इक्वली प्रेम करने चाहिए। इट इज लाइक अ मैन सेइंग एवरीवन्स वाइफ शुड बी माई वाइफ। सॉरी अबाउट दैट एग्जाम्पल। ठीक है भाई, तुम्हारी शादी हुई है और जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो स्त्री तुमको पूरा प्रेम देगी, परंतु ये एक्सपेक्ट करना कि हर स्त्री मुझे इतना ही प्रेम करे जितना मेरी पत्नी करती है। सो इट इज लाइक सेइंग एवरी डिवोटी शुड लव मी इक्वली। नहीं, हाँ
कुछ डिवोटीज आपको थोड़ा दूर से प्रेम करेंगे, कई डिवोटीज बीच से प्रेम करेंगे, कई डिवोटीज एकदम निकट से प्रेम करेंगे, कई डिवोटीज बहुत दूर से रिस्पेक्ट करेंगे आपको। हाँ, वो भी एक डिस्टेंस्ड रिस्पेक्ट। हाँ, और एक ये है, जब ये क्वेश्चन मेरे को जब एक बार बहुत साल पहले पूछा गया कि इज इट पॉसिबल दैट एवरीवन, मतलब ब्रह्मचारी आश्रम के विषय में पूछा गया था, दैट एवरी ब्रह्मचारी विल हैव दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ ईच अदर। तो मैंने कहा देखो, तुम जिस ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे हो उस ब्रह्मचारी आश्रम में 125 ब्रह्मचारी हैं। तुम अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 124 ब्रह्मचारी मुझे इक्वली प्रेम करें, तुम हैंडल कर पाओगे? कैन यू हैंडल? एक ही व्यक्ति है जो अनगिनत लोगों के अनगिनत प्रेम को हैंडल कर सकते हैं, और वो ऊपर ऑलरेडी खड़े हैं। तो हमारी जो औकात है ना, उसके अनुसार एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। कलयुग में एक मिल जाए वही काफी है। अच्छा, प्रीचिंग, जब हम प्रचार में लगते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में मैं प्रचार करने के लिए इच्छा कर रहा हूं, तो बाधाएं क्यों आ रही हैं? Why there are obstacles when it comes to preaching? So to expect that there will be no obstacles while preaching is like trying to swim upstream without flapping hands and legs. कि जो बहाव है पानी का, उसके विरुद्ध तुम तैरने की चेष्टा कर रहे हो और बिना हाथ पैर मारे, संभव है? हाँ, यदि बहाव के साथ फिर भी बिना हाथ पैर मारे जा सकते हो। सो प्रीचिंग इज लाइक गोइंग अपस्ट्रीम एंड यू थिंक कि मैं कोई प्रयास नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, और अपने आप सब लोग बोलेंगे प्रभु जी सोला माला करना है, माला कहाँ है, माला कहाँ है, प्रभु जी मुझे दीक्षा चाहिए, प्रभु जी मुझे आश्रम ज्वाइन करना है, हाँ प्रभु जी। ऐसे कोई सोने की थाली लेकर नहीं आने वाले हैं सब लोग। भक्ति रसामृत महाराज आप जानते हैं, वो बंबई के कॉलेज के एक हॉस्टल में जाते थे, और वो मंदिर के, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के बहुत पास वो हॉस्टल था, अभी भी है वो हॉस्टल। अब सोचो भक्ति रसामृत महाराज मटीरियली उनके क्वालिफिकेशंस कितने हैं। उस समय वो राधा गोपीनाथ के टेम्पल प्रेसिडेंट थे, और मैं 90s की बात कर रहा हूं। 90s में वो ऑलरेडी इंजीनियर और एमबीए दोनों, और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मैनेजर। और वो जाते थे एक हॉस्टल, ऐसा दलिद्री वो हॉस्टल जहां पर लोग, वो लड़के, वो लोग खाली थोड़ा बहुत कोई बीएससी बीकॉम वाला हॉस्टल था वो। वहां पर जाकर उनको एक कमरा मिला हुआ था, उस कमरे को वो झाड़ू से साफ करते थे, फिर वहां पर वो दरी बिछाते थे, और फिर जाकर एक एक कमरे में थोड़ा थोड़ा प्रसाद देकर उनको इनवाइट करते थे कि प्रोग्राम के लिए मैं आया हूं, इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए। सब लोग वो द्रोण में हलवा लेते थे, दरवाजा अंदर से बंद कर लेते थे, कोई भी नहीं आता था। और वो हर हफ्ते जाते थे, कोई नहीं आता था, बट वो रिलीजियसली जाते थे। तो ऐसे और फिर उन्होंने जो आईआईटी में प्रीचिंग किया, फिर उसका रिजल्ट्स, उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रीचिंग करते गए। इसी हॉस्टल में हुआ क्या कि स्वरूप दामोदर प्रभु, हमारे बड़े भाई, वो उसी हॉस्टल में रहते, उनको पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम भी चलता है, ऐसा कोई ब्रह्मचारी आता है, उनका नाम देवामृत प्रभु है। क्योंकि
अपने कॉलेज के बाद वो नौकरी के लिए जाते थे। तो वहाँ परेशान होकर नौकरी छोड़ दी उन्होंने, तो जल्दी आ गए, उस दिन जल्दी आ गए। और उसी दिन देवामृत प्रभु भक्ति रसामृत महाराज आए हुए थे, बैठे थे बाहर लॉबी में। तो देखा कि ये कौन शख्स है, जाके पूछा उनसे। वैसे पता चला कि ये हर हफ्ते आते हैं, मुझे पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं हॉस्टल में कि ऐसा कोई बंदा आता भी है। तो वहां से वो जुड़े, फिर उन्होंने पूरे परिवार को जुड़ाया, और फिर उनको पता चला कि ये आईआईटी में जाते हैं। आईआईटी में फिर उन्होंने आईआईटी का प्रोग्राम भक्ति रसामृत महाराज करते थे। वो लेक्चर के लिए ऑडियंस 10 बजे आते थे रात के, और 2, 2:30, 3 बजे तक क्वेश्चन आंसर चलता था। उसके बाद फिर वो आईआईटी से आते थे लौटकर। आईआईटी कहां पर है? बॉम्बे में, पवई में। पवई से ग्रांट रोड, और फिर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना उसके बाद, और पूरा जो उनका टेम्पल प्रेसिडेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब करना। और फिर वहां का रिजल्ट्स उनको कितने सालों बाद कौन कौन मिले? राधेश्याम प्रभु, परमहंस प्रभु, गौरांग प्रभु, ये सब उस प्रीचिंग से बाहर आए। तो ये सोचना है कि प्रीचिंग विल नेवर हैव ऑब्स्टिकल्स इज यूटोपियन आइडिया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट शुड बी स्मूथ एंड प्लीजिंग टू एवरीवन। कि भाई मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के मैनेजमेंट टीम पर हूं, तो सब कुछ हमारा शुद्ध भक्ति के लेवल पे होना चाहिए ना, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट स्मूथ और प्लीजिंग ये क्यों नहीं होता है सबको? क्या होता है जब कोई मैनेजमेंट टीम में होता है तो कोई मैनेजेरियल डिसीजंस होते हैं, तो वो कुछ लोग उसके लिए बहुत उसके फेवर में खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके फेवर में वो डिसीजंस नहीं आए तो फिर वहां पर फिर से। तो ये किस प्रकार से है? To expect that management will be always smooth and pleasing to everyone is like expecting in India soundless Diwali. पटाखे ऐसे होने चाहिए, आवाज नहीं आए, कोई प्रदूषण नहीं हो, लेकिन दिवाली भी बन जाए। ऐसा होगा? अगर आपको दिवाली मनानी है, पटाखे भी चलाने हैं, बी रेडी फॉर द नॉइज। So if you want to manage, and that too in ISKCON, that too in Nasik, be ready for the dhamakas. ISKCON should face no problems. अक्सर डिवोटीज का एक क्वेश्चन होता है कि अरे ISKCON जैसी ये संस्था जो कि जिसके आचार्य फाउंडर प्रभुपाद और पूरे संप्रदाय के फाउंडर ब्रह्मा जी और ऐसे ऐसे दिग्गज गुरुवर्ग हुए हैं, भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर, तो ये ISKCON के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स ISKCON क्यों फेस कर रहा है? सो टू थिंक दैट ISKCON शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स is like expecting one day Krishna will stand straight on the altar. हाँ? कि एक दिन भगवान थक कर सीधे खड़े हो जाएंगे। कब तक ऐसे टेढ़े खड़े रहेंगे वो? कब से श्याम सुंदर त्रिभंग में खड़े हैं? अनंत काल से। अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण, इसलिए कहा जाता है कि जो कृष्ण की भक्ति में लगता है और कृष्ण भक्ति की संस्था से जुड़ता है, कि भाई तुम्हारे आराध्य ही टेढ़े खड़े रहते हैं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे?
तुम्हारा जीवन सीधा होगा? वो खुद अपनी मुद्रा को टेढ़े रखे हैं, इसलिए जो भी उनसे जुड़ते हैं उनका जीवन भी ऐसे करके रखते हैं, इंटरेस्टिंग बना के रखते हैं। इट्स नॉट प्लेन वनीला, इट्स मिक्स्ड फ्रूट बटरस्कॉच। अब दूसरा एक्सट्रीम क्या है? पेसिमिस्टिक फियर्स। कि कई बार भक्ति में हम इतने मायूस तरीके से भक्ति करते हैं। एक बार हृदयानंद महाराज वो अपने लेक्चर में कह रहे थे, डोंट बिकम अ डिवोटी ऑफ डिप्रेशन। तो हम इतने हताश हो जाते हैं अपने स्वयं से, फिर प्रोसेस से, फिर भक्तों के संग से, कि हम इस मोड में चले जाते हैं, पेसिमिस्टिक फियर्स। और उसमें सबसे पहला फियर क्या है? आई कैन नेवर गो बैक टू गॉड हेड। कम से कम इस जन्म में तो सवाल ही नहीं है, मैं भगवत धाम। मतलब हमको ये लगता है कि चाहे वो युग अवतार ब्रह्मा जी के एक दिन में आए, कितने भी शक्तिशाली हो चैतन्य महाप्रभु, कितने भी तुम मंत्र बोलो नमो महावदन्याय, मुझे नहीं लेके जा सकते। वो पावर ही नहीं है उनके अंदर। मैं जानता हूं अपने आप को, मुझसे अच्छा कौन जानता है? सो आई कैन नेवर गो बैक टू गॉड हेड। आई कैन, मेरा मन और मेरी इंद्रियां ये कभी मेरे वश में आएंगी? सवाल ही नहीं, भूल जाओ। अरे क्या महामंत्र है, उसको महामंत्र बोल दो तुम। नहीं है, मेरा मन वो महामन है, भ्रमित मन है। वो कोई महामंत्र उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता। अंडर एस्टिमेटिंग व्हाट? द पावर ऑफ द महामंत्र इन दिस। I can never experience spiritual ecstasy like Lord Chaitanya's associate. अभी जैसे चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किए और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कीर्तन कर रहे 72 घंटे नॉन स्टॉप कीर्तन चल रहा है। हम लोग पढ़ते हैं 72 घंटे, मेरे पूरे लाइफ टाइम का कीर्तन हो गया ऐसा। No devotee will ever love me the way I want. ऐसा नहीं है। देखो, जैसे भगवान श्री कृष्ण वो रासलीला में हर एक गोपी के साथ बहुत व्यक्तिगत तरीके से प्रस्तुत किए अपने आप को, तो वैसे ही हमारे लिए भगवान अपने ऐसे प्रतिनिधि को भेजेंगे, कोई एक, कोई एक ही होगा। परंतु जैसे ये जरूरी नहीं कि भगवान व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में आए, जैसे रासलीला में भगवान व्यक्तिगत रूप से हर गोपी के लिए, यदि गोपी इस कद की थी तो भगवान श्याम सुंदर उस कद के बने। तो वैसे ही हर एक साधक यदि प्रामाणिक रूप से वो साधना कर रहा है तो भगवान उस साधक के लिए अपना ऐसा प्रतिनिधि भेजेंगे जो उसे संपूर्ण तरीके से संतुष्ट कर पाएगा। होगा, कोई ना कोई होगा पूरे इस्कॉन में, कोई ऐसा डिवोटी होगा जो मुझे पूर्ण प्रकार से समझ पाएगा। और फाइनली, अगर कोई इस विचार में भक्ति करता है, आई कैन नेवर एवर सर्व एंड प्लीज माई गुरु पर्सनली, ये एक और अनरियलिस्ट पेसिमिस्टिक फियर है। ये जैसे एक पूना यात्रा में राधानाथ महाराज वो इसी मुद्दे पर कि प्रभुपाद का संग किन किन को कितना मिला, तो निरंजन महाराज ऑडियंस में बैठे हुए थे, तो फिर महाराज ने निरंजन महाराज को पूछा, सो महाराज, how much Prabhupada's physical association did you get?
और पूरे ऑडियंस में करीब 3 से 4 हजार थे ऑडियंस। सब लोग पीछे देखे निरंजन महाराज क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। निरंजन महाराज ने केवल जेस्चर से बताया 0। अब निरंजन महाराज इस्कॉन के न केवल जीबीसी हैं बल्कि इतने वो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल गुरु हैं। अभी ऐसी ऐसी प्रीचिंग ऐसी ऐसी जगहों पर वो कर रहे हैं, परंतु प्रभुपाद का एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन उनको कितना मिला? 0। एक दफा भी नहीं, एक बार भी नहीं। प्रभुपाद डिसाइपल हैं वो। प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज का फिजिकल एसोसिएशन कितना मिला? गिन के कुछ 3-4 बार बस। परंतु जब प्रभुपाद को पूछा गया तो प्रभुपाद ने कहा, देयर वॉज नॉट इवन अ मोमेंट व्हेन आई वॉज नॉट विथ माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये जो क्वेश्चन है कि अपने गुरु महाराज को पर्सनली सर्व करना, इसका डेफिनेशन क्या है, पहले वो सीधा कर लें हम, फिर समझ में आएगा कि ये अगर जो हमारे अंदर एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है कि अरे गुरु ने दीक्षा तो दी है, परंतु पता है क्या गुरु को कि मैं ऐसे नाम का उनका एक शिष्य भी है, या फिर कभी मुझे वो पर्सनल सर्विस मिलेगी क्या उनकी करने की। तो अब हम ये दो जो मुद्दे हैं भरत हमको सिखा रहे हैं, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इसमें ये दो बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे साधना भक्ति के अंग हैं, एक है हमारी साधना और एक है साधन। क्या डिफरेंस है इसमें? साधना और साधन में क्या डिफरेंस है? जो रिसोर्सेज हमको प्राप्त होते हैं साधना करने के, तो वो रिसोर्सेज हमें हमारे अनुसार नहीं मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है हमको वो रिसोर्सेज हमारे अनुसार मिले, परंतु साधना वो हमारे हाथ में है, साधन हमारे हाथ में नहीं होगा। वी कैन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रिसोर्सेज विच वी मे गेट। उसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि कई ऐसे डिवोटीज जिनको क्या साधन मिले, परंतु उनकी साधना की वजह से भगवान उनकी कृपा उन्होंने दी। जैसे कि मान लो, अच्छा इसका अर्थ ये नहीं है कि जब साधन मिले तो फिर हम उसको अपनाए नहीं भगवान की सेवा में। जैसे ये सोचना कि जब तक रोड की सारी लाइटें ग्रीन नहीं होती सिग्नल की, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये एक्सपेक्ट करना पहले सारे सिग्नल ग्रीन करो फिर मैं ड्राइव करूंगा, अनरियलिस्टिक, फुलिश। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को दूसरी तरीके से समझा जाए। आप ड्राइव कर रहे हो, ट्रैफिक में अटक गए, ऐसा भयंकर ट्रैफिक है कि बॉम्बे में जिसको बोलते हैं ना कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, नासिक में भी शुरू हो गया कि आप अटके हुए हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। गाड़ी आपकी होगी, स्पीडोमीटर में होगा 240 किलोमीटर स्पीड पे जाती होगी गाड़ी, लेकिन यहां पे 20 की स्पीड पे वो भी नहीं चल रही है। तो यहां पर हो क्या रहा है? हालांकि यू आर स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, तुम्हारी गाड़ी वो सब कुछ इतना पावरफुल है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जब ट्रैफिक में अटकोगे तो धीरे धीरे धीरे, अब ट्रैफिक हट गया, सिग्नल भी ग्रीन है, अब अगर आप 10 की स्पीड पे जाओगे देन यू विल बी कंडेम्ड। तो कई बार क्या होता है, हमारी साधना भक्ति में हमारी गाड़ी ट्रैफिक जैम में अटकती है। कौन सी गाड़ी? साधना भक्ति की गाड़ी ट्रैफिक जैम में अटकती है और 10 की स्पीड पे चलती है। और कई बार भगवान ट्रैफिक हटा भी देते हैं, और पूरा ट्रैफिक हटने के बाद भी हम सोचते हैं अच्छा है थोड़ा 10 की स्पीड पे ही चलते हैं, क्यों रिस्क लें। तो जब भगवान आपको साधन देते हैं
साधन प्राप्त होने के बावजूद अगर आप 10 की स्पीड पे आपकी गाड़ी चला रहे हो, तो देन वी आर बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। जैसे कई बार हमने देखा ना, भारत में कार शुरू नहीं हो रही है तो 4 लोग पीछे से धक्का लगाते हैं, उसको कहते हैं धक्का स्टार्ट। तो कई बार हमारी गाड़ी भी वैसी है। हमारी गाड़ी कैसी है कि स्टार्ट नहीं हो रही है तो 4 डिवोटीज पीछे से धक्का स्टार्ट हमको हेल्प करते हैं। तो हां, डिवोटीज हमको हेल्प करेंगे, धक्का मारेंगे पीछे से। जो हम बैठे हैं स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए, हमारी जिम्मेदारी क्या है? इग्निशन तो ऑन करो। बेचारे पीछे से वो लोग धक्का मार रहे हैं, हम इग्निशन बंद करके बैठे। तो कई बार डिवोटीज रेडी है हमको हेल्प करने के लिए। डू वी वॉन्ट टू बी हेल्प्ड? डू वी वैल्यू दैट हेल्प? अच्छा, ये छोड़ दो, वो बैठा हुआ है अंदर, बेचारे पीछे वो लोग धक्का मार रहे हैं 4 लोग, और ये बंदा अंदर से इग्निशन तो ऑन किया, ब्रेक पे लगाया इसने पैर। तो कई बार हमारी स्थिति क्या होती है, डिवोटीज हमको आते हैं हेल्प करने के लिए और हम अपना पैर एक्सेलरेटर और इग्निशन के बजाय ब्रेक पे लगा के रखते हैं कि कितना भी मार लो तू धक्का, कितना भी मार, मैं तो गाड़ी आगे जाने ही नहीं दूंगा। तो उसका क्या कर सकते हैं फिर वो जो 4 लोग धक्का मार रहे हैं वो बोलते हैं छोड़ भाई, तेरे को आगे नहीं जाना है, तू ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, फिर हम क्यों टाइम बर्बाद करें। तो वो डिवोटी भी वो फिर चले जाते हैं साइड में। तो यहां पर हां, हमारी गाड़ी धक्का स्टार्ट की होगी और हमको 4 डिवोटी चाहिए होंगे धक्का मारने के लिए, बट हमको कोऑपरेट करना है। वो लोग पीछे से धक्का मारेंगे, हमको इग्निशन ऑन करके एक्सीलरेटर दबाना है, फिर धीरे 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 ऐसे करके चलती ना वो गाड़ी, फिर पकड़ती है, वो स्पीड पकड़ती है। तो साधना वर्सेस साधन। सबसे पहला उदाहरण सुदामा और सुदामा के पोहे। हमने अक्सर, अब ये स्टोरी में हम नहीं जाएंगे, खाली एक एक उदाहरण ले रहे हैं हम। तो सुदामा को पहले पता था कि भगवान मेरे पोहे को छीन कर खाएंगे, पहले से पता था? नहीं पता था उनको। जो साधन मिला लेकर गए, उनको कुछ नहीं पता था कि ये कमाल पोहा कर देगा। अब प्रश्न है, क्या पोहे ने कमाल किया? हाँ? अच्छा, मान लो कि सुदामा की स्टोरी सुनने के बाद हमें लगे कि सुदामा को इतना बड़ा बंगला मिल गया, ऐश्वर्य, ये सब कुछ हो गया, तो चलो मैं भी भगवान को बुलाऊं और पोहा ऑफर करूं। हाँ? सेकेंड सुदामा स्टोरी मेरे साथ होगी। हाँ? 2017 की स्टोरी, रीमेक ऑफ सुदामा मेरे साथ। ठीक है, मान लो भगवान बोले कि मैं आ रहा हूं और हमने सुदामा की स्टोरी पढ़ी है, और क्या हम खाली पोहा बनाएंगे भगवान के लिए? और भगवान ने बोल भी दिया मैं पोहा खाना चाहता हूं, तो हम पोहा कैसे बनाएंगे? सुदामा की तरह बिना तड़का मारे ऐसे ही नहीं। भगवान पोहा खाने वाले हैं हमारे घर पर आके, तो पोहा भी कितना रॉयल पोहा होगा, है ना? ऑर्गेनिक होगा, फिर उसके अंदर किशमिश और काजू भी ऐसे सब कुछ ऑर्गेनिक, और उसके साथ फिर अलग अलग चटनियाँ और क्या क्या उसका अकम्पनीमेंट्स कितना बनाएंगे। तो क्या भगवान उन सब से प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ, साधन बहुत होंगे पोहा बनाने के, बहुत इलैबोरेट किया उसको। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या भगवान सुदामा के साधन से प्रसन्न हुए या साधना से प्रसन्न हुए? दोनों। कि सुदामा के पास जितने साधन थे, उस साधन को सुदामा ने पूर्ण रूपेण अपनी साधना में लगाया। अगला उदाहरण शबरी के बेर। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि शबरी उस समय जो अवेलेबल बेर थे उस जंगल में, उस बेर, वो जो उस सीजनल फ्रूट था वो लेके उन्होंने राम को ऑफर किया।
अब हम लोग हो सकता है कि जैसे मैं अभी यूके से आया, वहां पर जो चेरीज मिलते हैं, एक स्पेशल क्वालिटी के चेरीज मिलते हैं वहां पे, मार्क्स एंड स्पेंसर्स के चेरीज वो बोलते हैं, वो इतने बड़े बड़े ऐसे जूसी होते हैं और उसका रेट 50 पाउंड 60 पाउंड ऐसा रेट है। तो अब कोई बोल सकता है शबरी ने भी बेर ऑफर की, मैं भी करूंगा। कौन से? मार्क्स एंड स्पेंसर्स के 50 पाउंड के चेरीज। फाइनली भगवान साधन और साधना इन दोनों को देखते हैं। अगर विदुरानी को पता होता कि भगवान केले के छिलके पसंद करते हैं, हाँ, प्लान करती थी कि अरे उनको केले के छिलके पसंद है। मान लो कि सेकंड टाइम भगवान गए विदुरानी के घर पे, पहले टाइम केले के छिलके खाए थे, भगवान बोले मैं वापस आ रहा हूं। पिछली बार बहुत प्रेम से खाए थे, क्या खाए थे? केले के छिलके। तो पूरे प्लेट में केले के अलग अलग प्रकार से साइज के छिलके और उसके साथ फिर केले के चिप्स भी, हाँ, सब कुछ केले से कनेक्टेड कि शायद भगवान को केला पसंद है। हाँ? तो यहां पर अगर कोई कहे भगवान तो कुछ ठिकाना लगता नहीं है, कभी तो पोहा पसंद रहता है उनको, कभी केला, कभी केले के छिलके, कहाँ बेर खाते रहते हैं। फाइनल है क्या उनको? अच्छा क्या लगता है? हाँ? यहां पे कुब्जा ने चंदन दे दिया। कुब्जा का चंदन गजेंद्र ने जो पुष्प अर्पित किया। तो ये सब अगर हम देखें, ऐसे कितने उदाहरण हैं। फाइनली भगवान ने उनकी साधना देखी, इसके पीछे भगवान ने उनकी साधना देखी और उनकी स्थिति में, चाहे वो गजेंद्र हो, कुब्जा हो, चाहे वो शबरी हो, सुदामा हो, विदुरानी हो, इन सब की उस समय की जो स्थिति थी, उनकी उस स्थिति में उनके पास जो भी साधन उपलब्ध हुए, उन साधनों को उन्होंने अपनी साधना में लगाया, वो भगवान को प्रसन्नता दी। उसी प्रकार से इनके सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना है कि अभी कलयुग में 2017 में मेरे पास उपलब्ध साधन क्या है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उन साधनों को हम लगाएंगे कि तो वही हमारे पोहे होंगे, वही हमारे भी बेर होंगे, वही हमारा भी कमल का पुष्प होगा, वही हमारे लिए भी केले का छिलका होगा। यह है साधन और साधना का सिद्धांत। जैसे शिल प्रभुपाद के अंतिम दिन, शुरुआत के दिन इस्कॉन के, शिल प्रभुपाद के पास क्या साधन थे? कुछ नहीं। शिल प्रभुपाद जो 40 रुपए लेकर गए थे वो एज इट इज पड़े हुए थे, वो भी किसी काम के नहीं थे। अमेरिका में रुपए क्या काम के? वहां पर कोई कांटेक्ट नहीं, कोई पैसे नहीं, कहां रहेंगे? ऐसी स्थिति थी कि प्रभुपाद जहां पर रह रहे थे वहां पर नए नए ये मुकुंद महाराज और श्याम सुंदर प्रभु जो जुड़े थे, ये लोग कहते हैं कि ये लोग तो बस प्रभुपाद को जो इनका कांटेक्ट था यहां वहां बता दिया कि आप यहां पे रह सकते हो, बस उतना ही। और प्रभुपाद रह रहे हैं, अगले महीने का किराया कौन देगा? प्रभुपाद ने पूछा भी नहीं इनको। प्रभुपाद रहना शुरू किए, प्रचार शुरू किए। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने कि कम से कम पूरे 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तो कर लो, नहीं, कोई लीव लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं, कोई 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। प्रभुपाद रहना शुरू किए, प्रचार शुरू किए। और फिर इन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि ये 1 महीना पूरा होने वाला है, आप अगले महीने कहां रहेंगे? रेंट तो है ही नहीं आपके पास। प्रभुपाद बोले मुझे नहीं पता। तो ये लोग फिर हाथ पैर मारने लगे कि अरे ये स्वामी जी इंडिया से आए हैं और अगला महीना ये कहां रहेंगे, किराया कैसे भरेंगे? तो फिर इन्होंने जुगाड़ कर कर अरेंज किया कि चलो नेक्स्ट मंथ का हम लोग भर देते हैं, बस अगले महीने का। तरस खाकर प्रभुपाद ऐसी परिस्थिति में किसे शुरू किए? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जहां पर अब प्रभुपाद के लिए हर एक मंदिर में आलीशान अरेंजमेंट्स प्रभुपाद के लिए हुआ करते थे। मुकुंद महाराज वो कथा सुनाते हैं कि प्रोग्राम के लिए वो प्रभुपाद के साथ जा रहे थे। प्रभुपाद, श्याम सुंदर प्रभु ड्राइव कर रहे हैं, प्रभुपाद पैसेंजर सीट में हैं, मुकुंद महाराज पीछे वाली सीट में बैठे हैं। और ये लोग इतने नए हैं, ये दोनों, श्याम सुंदर प्रभु और मुकुंद महाराज, उस समय इनका नाम सैम और इनका नाम माइकल।
और ये लोग अपने युवावस्था में, प्रभुपाद जो 70 वर्ष की अवस्था में, तो मुकुंद महाराज अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगे कि अभी मैं जो उस घटना को याद करता हूं तो मैं अपने आप को कोसता हूं। प्रभुपाद ने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था, कुछ था ही नहीं, कोई पकाने के लिए नहीं था, कुछ भोजन नहीं था, कोई प्रसाद नहीं था। प्रभुपाद ने पिछली रात से कुछ खाया नहीं। प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, मुकुंद महाराज के पास एक सेब था और वो खुद के लिए लिया था उन्होंने। वो खाने लगे और उन्होंने देखा कि ये स्वामी जी, इनको कभी कुछ खाते हुए मैंने देखा नहीं, तो शायद पूछ लेता हूं इनको चाहिए क्या। तो अपना मुंह का खाया हुआ सेब उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? और प्रभुपाद को इतनी भूख लगी थी, प्रभुपाद ने कहा, यस आई एम फीलिंग हंग्री। तो उनके हाथ से मुकुंद महाराज के मुंह से काटा हुआ सेब श्रील प्रभुपाद, हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, वो खाने लगे। ये तो उस समय के साधन थे, परंतु ऐसे साधनों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हुए प्रभुपाद ने जो अपनी शुद्ध साधना दिखाई, और नतीजा क्या है? आज 50 साल बाद ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है ये। तो इसलिए यदि हम हमारे आचार्यों को, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इतने जद्दोजहद कर कर हमारे सामने ये सिद्धांत प्रस्थापित किया कि हां, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना वो साधनों पर आधारित नहीं है, वो साधना पर आधारित है। परंतु जब हमें साधन मिले तो अपने सारे उपयुक्त साधनों से हमारी साधना में उसको लगाएं, तब जाकर हम हमारी स्वयं की भक्ति और फिर ये जो प्रचार कार्य है, ये जो आंदोलन है, इसके अंदर हमारा योगदान हम इस प्रकार से बरकरार रखेंगे, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा, when Krishna took away everything from me, he was still my Lord and Master, and I was still his servant. When he gave me everything, he still remains my Lord and Master, and I still remain his humble servant. Thank you all very much. Hare Krishna.